आपने $1 की एक यूएस स्टॉक लिया तो आपको 75 रुपीज़ देना पड़ा उस स्टॉक को खरीदने के। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में पता चल गया है तो आप उस स्टॉक को खरीदने के बाद आप उसको होल्ड किया। अगले 5 साल बाद आपको याद आया अपने 5 साल पहले यूएस में किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदे थे तो आपने फ़ोन पे चेक किया वो कंपनी पिछले 5 सालों में 2% नीचे गई है, मतलब आपकी 75 रुपीज़ पे 2% का लॉस। लेकिन आपको सडनली ये देखने को मिलता है कि वो कंपनी जो आपने इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू 75 रुपीज़ से 90 रुपीज़ हो चुका है। आप काफ़ी शॉक हो गए थे, आप काफ़ी सोच में पड़ गए थे कि ओवरऑल कंपनी के लॉस के दौरान आपको 15 रुपये का कैसे प्रॉफिट बन सकता है। असल में ये मैजिक है यूएस स्टॉक का। जैसे शायद आपके द्वारा ये कंपनी ग्रो ना करे लेकिन यूएस डॉलर की वैल्यू आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए कंपनी में ग्रो ना करे, लेकिन यूएस डॉलर की वैल्यू साथ साथ आपका रिटर्न भी बढ़ जाएगा क्योंकि आपने इंडिया से यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। जो को फाउंडर और सीईओ है वेस्टेड फाइनेंस का, उनका कहना ये है कि वॉस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट यूएस स्टॉक इज़ दैट यू नॉट ओनली गेट exposure of United States but also the world। हालांकि अगर हम कुछ फेमस यूएस स्टॉक्स के बारे में यूएस में होने के बावजूद हम इंडिया से इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, वो भी रेगुलरली, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सभी कंपनीज और भी कई सारी कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। एक तरीके से ये सभी कंपनीज पूरी ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करके बैठी है और एक तरीके से इन्वेस्ट करने का मतलब है इनमें कि आपने पूरे ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट किया है। हालांकि इंडिया में लिस्टेड कंपनीज़ में आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। अब दोस्तों, एक चीज़ जो कोई भी कंपनी के शेयर लेने से पहले आपको ज़रूर देखनी चाहिए वो है उस कंपनी का शेयर प्राइस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हर रोज़ मैगी खाते हो और आप जिस भी कंपनी का मैगी खाते हो उसका नाम है नेस्ले। एक दिन आपने उस कंपनी के एनालिसिस किया और उसके पिछले 10 साल का एबिटा मार्जिन चेक किया, रिटर्न्स और ओवरऑल ग्रोथ को भी आपने देखा। ये सब देखने के बाद आपको नेस्ले कंपनी में इंटरेस्ट आया और क्योंकि ये आपके पहले इन्वेस्टमेंट है तो आपने सिर्फ 60,000 रुपये से ही नेस्ले कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहा। लेकिन आपको पता चलता है कि नेस्ले कंपनी का एक शेयर का प्राइस है 17,000, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर ही नहीं पाए। लेकिन यूएस स्टॉक में ऐसा नहीं है। यूएस स्टॉक में लिस्टेड किसी भी कंपनी का शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और जितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये कुछ एडवांटेजेस है यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, लेकिन इसके साथ साथ इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो आपको पता रहना ज़रूरी है। जैसे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले आपको उस कंपनी का बारे में अपनी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन इंडिया में रहते हुए यूएस के किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करना ये काफ़ी मुश्किल भरा काम है। ये तब तक सही था जब आप इंडिया में रह के इंडिया की किसी कंपनी में के बारे में रिसर्च करते, तो हमें ये पता चलता है कि यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ग्लोबल मार्केट को अच्छी खासी नॉलेज होनी ज़रूरी है।
लेकिन अगर आप उतना मेहनत नहीं करना चाहते तो आप यूएस में लिस्टेड किसी इंडेक्स फंड में एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेक्निकली आप पूरे ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपको एडिशनल 2 to 3% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा अगर आप इंडियन करेंसी से बढ़ जाती है तो। पहले आपको इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते थे, लेकिन यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए अब आपको ज़ीरो चार्जेस से भी अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? IND मनी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अभी भी कन्फ्यूज़ हो कि आपको यूएस इंडेक्स में या इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करनी है, इस दोनों में, तो आपको मैं लिफ्ट में आ रही वीडियो कहूँगा, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में बात की है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पेनी ग्रो में हर रोज़ हफ्ते ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती है।